दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे अध्याय रच देती है जो हमारे दिल के भीतर सिहरन जगा देते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के एक निर्जन गांव के लड़के को लेकर घटी ये घटना मात्र एक कहानी नहीं है, ये एक पीड़ादायक सच्चाई है जो आपको ले जाएगी अनजान, अपरिचित एक भयावह अनुभव के भीतर। प्रिय मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद आशिक है। मेरा घर है पहाड़ी जिला खागड़ा छड़ी में। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन शुरू करने से पहले अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारे परिवार में मैं और मेरी माँ, हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। हम पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारा परिवार बिल्कुल निम्न मध्यवर्गीय था। बचपन से ही मैंने देखा मेरी माँ पहाड़ी लोगों के घरों में काम करती थीं। चकमा आदिवासियों के घरों में मेहनत मजदूरी करती थीं। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा कमाकर वो हमारा घर चलाती थीं। मैंने सुना है मेरे माता पिता ने प्रेम विवाह किया था। मेरी माँ का मूल घर चटग्राम चटगांव में था। वहां काम की तलाश में जाकर उनकी मुलाकात मेरे पिता से हुई और इसी संबंध से उन्होंने माँ से विवाह करके उन्हें खागड़ा छड़ी ले आए। उसके बाद मेरी माँ फिर कभी चटग्राम नहीं लौटी, न ही नाना नानी से उनका कोई संबंध रहा। माँ के मन में क्या रहस्य या दर्द था, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। नाना नानी का नाम आते ही वो नाराज हो जाती और उस विषय पर कभी बात नहीं करना चाहती थीं। मेरे जन्म से पहले ही मेरे दादा दादी का निधन हो गया था। मेरे पिता उनके इकलौते बेटे थे। पिता का भी मैं ही एकमात्र संतान हूं। मेरे जन्म के कई साल बाद भी माँ कोई और संतान नहीं जन सकी। फिर एक समय पिता बीमार पड़ गए और पहाड़ी क्षेत्र में ही उनका देहांत हो गया। किस बीमारी से उनकी मृत्यु हुई यह आज तक मुझे नहीं पता। पिता के गुजर जाने के बाद माँ के पास चटग्राम लौटने का कोई अवसर नहीं था। वो खागड़ा छड़ी में ही रह गईं और मेरे पालन पोषण के लिए पहाड़ी लोगों के घर काम करने लगीं। मुझे बड़ा करने के लिए माँ ने जान तोड़ मेहनत की। हमारे गांव में स्कूल बहुत कम थे। जो कुछ स्कूल थे उनमें ज्यादातर पहाड़ी आदिवासी लड़के लड़कियां पढ़ते थे। बंगाली छात्र छात्राएं गिने चुने थे। इन्हीं परिस्थितियों में एक दिन माँ ने मुझे स्कूल में दाखिला दिलाया, लेकिन वहां के शिक्षक से लेकर छात्र छात्रियों तक लगभग सब आदिवासी थे। वे हमेशा मुझे अलग नज़र से देखते। पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता था। मुझे पढ़ाई बहुत उबाऊ लगती थी, इसलिए बहुत कम उम्र में मैंने पढ़ाई छोड़ दी और माँ के साथ काम में लग गया। बचपन से ही मैंने पहाड़ी लोगों के घर काम किया है। जुम खेती, अनानास के बागान और तरह तरह के काम मैंने किए। चकमा लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। उन्होंने दुख सुख में हमारा साथ दिया। अगर हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हुई तो उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने हमें बहुत सहारा दिया। इसी तरह मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ माँ भी धीरे धीरे बहुत बूढ़ी हो गईं। उनमें अब पहाड़ी घरों में काम करने की ताकत नहीं रही। तब परिवार का बोझ मुझे उठाना पड़ा। लेकिन तब भी मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग 16-17 साल की। शारीरिक रूप से भी मैं कमजोर था। नाटक अधोने की वजह से मुझे देखकर बहुत लोग कहते थे कि मेरी उम्र शायद 7-8 साल होगी, जबकि उस समय मेरी असली उम्र 16 से 17 साल थी। तो खैर, उसके बाद मैं पहाड़ी लोगों के घर काम करता था, कभी ये कभी वो। इसी तरह काम करते करते मेरी पहचान हुई चटग्राम के एक भाई से। उनका नाम था नाजिमुद्दीन। नाजिमुद्दीन भाई से मेरा बहुत अच्छा संबंध बन गया। वो असल में फलों का कारोबार करते थे। अक्सर मेरी मदद से वो चकमा लोगों के घर जाते, क्योंकि मेरी माँ वहीं काम करती थीं और उसी वजह से मेरा भी उनके साथ गहरा संबंध था। चकमा लोग मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। उनके किसी भी घर में जाऊं सब मुझे बहुत स्नेह और आदर देते। इसीलिए जब नाजिमुद्दीन भाई आते तो मुझे अपने साथ चकमा लोगों के घर ले जाते और वहां से तरह तरह के फल, आम, केला, कटहल थोक भाव में खरीदकर ट्रक में लादकर चटग्राम ले जाते। वहां जाकर वो उन्हें बहुत ऊंचे दामों पर बेचते। इसी तरह उनका कारोबार चलता था। इस तरह मैंने लगभग 2 से 3 साल तक नाजिमुद्दीन भाई के साथ काम किया। लेकिन एक दिन उनके दोस्त हबीब भाई ने मुझसे कहा, देखो, तुम बार बार नाजिमुद्दीन का पेट क्यों भर रहे हो? उसे इतनी मदद करने की क्या जरूरत है? तुम खुद फल खरीदो, फिर चाहो तो उसे बेचो या मुझे बेचो। उनकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मुझे समझ आया कि नाजिमुद्दीन दरअसल मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। वो बस मुझे 50 या 100 रुपए दे देते थे, जो मेरी दिन भर की मेहनत के बराबर भी नहीं था। तब मैंने सोचा, ये कारोबार मैं खुद क्यों ना करूं? मैं खुद पहाड़ी लोगों से फल खरीदकर चटग्राम ले जाकर बेच सकता हूं। नाजिमुद्दीन भाई के अलावा चटग्राम में और भी बहुत व्यापारी थे जिन्हें मैं फल बेच सकता था।
उनमें से कई के फ़ोन नंबर भी मेरे पास थे। लेकिन इस कारोबार के लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा, चाहिए था पूंजी। मेरे पास वैसा पैसा नहीं था। माँ के पास थोड़े बहुत पैसे थे जिनसे बस घर गृहस्थी की ज़रूरतें पूरी होती थीं। फिर भी एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं फलों का कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। माँ ने तब कहा, देख बेटा, इस धंधे के लिए बहुत पैसा चाहिए। पूरा बागान खरीदना होगा, पहाड़ी लोगों को पहले ही एडवांस देना होगा, फिर व्यापारी ढाका, चटग्राम वगैरह से आएंगे और तुम उन्हें बेचोगे। पहले बड़ा पूंजी होना जरूरी है। लेकिन वो पूंजी तो कोई मुझे दे ही नहीं रहा था। इसी बीच मेरी पहचान चटग्राम के एक और भाई से हुई। उनका नाम था कलाम भाई। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया और पूंजी भी दी। उन्होंने कहा, मैं तुझे पैसा दूंगा, तू फल खरीद कर बस मुझे इस तय दाम पर देना, बाकियों को जिस दाम पर चाहे बेच देना। इस तरह उन्होंने मेरे लिए एक निश्चित दाम तय कर दिया। जिस दाम पर मैंने कारोबार शुरू किया उसमें शायद मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, लेकिन उस पैसों से मैं पहाड़ी लोगों से फल खरीद सकता था। इस तरह मैंने कलाम भाई के साथ कारोबार की शुरुआत की। उनसे मोटी रकम लेकर मैंने एक बड़ा अनानास का बागान खरीदा। वो अपना हिस्सा ले लेते और बाकी फलों को मैं अलग अलग जगहों पर, खासकर चट्टग्राम के व्यापारियों के पास ऊंचे दामों पर बेचता। इस तरह सिर्फ 1 साल के भीतर ही मुझे बहुत मुनाफा हुआ। उस मुनाफे से सबसे पहले मैंने कलाम भाई का कर्ज चुका दिया। कर्ज चुकाने के बाद भी मेरे पास पर्याप्त पैसा बचा रहा। तब मैंने नए नए बागान खरीदना शुरू किया। आम, कटहल, अनानास समेत तरह तरह के फलदार बागान। कभी कभी तो पूरा पहाड़ ही खरीद लेता। पहाड़ी लोगों को अग्रिम पैसा देता और बाद में फलों को ट्रकों में भरकर थोक में बेचता। इससे मेरी आमदनी दिन ब दिन बहुत बढ़ने लगी। सिर्फ 22-23 साल की उम्र में ही मैं काफी पैसे का मालिक बन गया। जो सुख पिता मां को कभी नहीं दे पाए थे, वो सुख मैं उन्हें देने लगा। मां की हर इच्छा पूरी करता था। खाना, घूमना फिरना या छोटी छोटी खुशियां, हर बात में मैंने उनका साथ दिया। मां को मैंने बहुत स्नेह और देखभाल दी। इसी तरह एक समय मैंने दूर के पहाड़ी इलाके में 2 विशाल अनानास के बागान खरीदे। जगह बहुत कठिन थी, आसपास इंसानों की बस्तियां कम थीं, केवल कुछ चकमा परिवारों के घर आंगन के अलावा वहां और कुछ नहीं था। चकमा लोग पहाड़ों में जो भी मिलता उसी से गुजारा करते, इसलिए हम उन्हें थोड़े अलग नजर से देखते थे। लेकिन वहां एक बड़ी समस्या सामने आई। बहुत से जंगली जानवर, लोमड़ी, बंदर और कई तरह के पक्षी पशु मेरे बागान पर हमला करते। रात में पके हुए अनानास खा जाते। मैंने सोचा कि यहां किसी इंसान को पैसे देकर पहरा देना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं खुद ही पहरा दूंगा। रात में हाथ में लाठी और औजार लेकर बागान में पहरा देता। अगर लोमड़ी या कोई और जानवर आता तो उन्हें भगा देता। इस तरह फलों की रक्षा करते करते मैंने एक पहाड़ का सारा अनानास बेच डाला और दूसरे पहाड़ का भी लगभग आधा हिस्सा बेच सका। इन्हीं दिनों पहाड़ पर रहते रहते मेरी एक आदत बन गई, बांसुरी बजाने की। रात की ठंडी हवाओं में पहाड़ की चोटी पर बैठकर बांसुरी बजाने का आनंद कुछ और ही था। ऐसा लगता मानो मेरी धुन हवा में तैरकर बहुत दूर तक फैल रही है। आसपास इंसानों की बस्तियां ना होने पर भी मुझे लगता, अगर कोई इस बांसुरी की धुन सुन ले तो उसी पल मुझ पर मोहित हो जाएगा। मैं हमेशा बांसुरी बजाया करता था। एक दिन बांसुरी बजाते बजाते मैंने गौर किया कि जहां मैं बैठकर बजाता हूं वहां से बहुत दूर साकमा लोगों का एक घर दिखाई देता है। उस घर के ऊपर हमेशा एक दिया जलता रहता था। उस समय पहाड़ी इलाकों के घरों में बिजली की सुविधा नहीं थी, किसी भी घर में करंट नहीं था। वो लोग सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे। जहां मेरा बागान था वहां तो सौर ऊर्जा का भी कोई इंतजाम नहीं था। वहां के लोग लालटेन या टॉर्च का इस्तेमाल करते। टॉर्च वो लोग बंदरबन शहर में जाकर एक दिन चार्ज कर लाते और फिर लगभग पूरा हफ्ता उससे काम चलाते। तो मैंने देखा उस घर में एक दीपक जल रहा है और ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति बरामदे में खड़ा है। उस समय चांदनी रात थी, इसलिए दूर से भी साफ नजर आ रहा था। पहाड़ी लोगों के घर बहुत ऊंचे बनाए जाते हैं। बांस और लकड़ी से जमीन के ऊपर उठाकर घर तैयार किया जाता है ताकि नीचे रहने पर जंगली जानवर हमला न कर सकें। नीचे वो लोग गाय, भैंस या अन्य पशु रखते हैं और ऊपर खुद रहते हैं। मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि बरामदे से कोई मुझे रोजाना देख रहा है। उस समय मेरे अनानास भी लगभग खत्म हो गए थे। रात के 2-3 बजे मैं जाकर बांसुरी बजाता। उस वक्त मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिलता था, एकदम शून्य, इसलिए गाने भी नहीं सुन सकता था। सिर्फ बांसुरी बजाकर ही समय गुजारता। एक दिन चलते चलते मैं उस घर की ओर चला गया।
वहां से साफ दिखा कि बरामदे में एक पहाड़ी लड़की खड़ी है। उसने पारंपरिक पहाड़ी पोशाक पहन रखी थी। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसे देखता रहा और वो भी देर तक मुझे देखती रही। फिर अचानक वो घर के भीतर चली गई। मैं लौट आया। अगले दिन भी मैं उसी तरह गया। वहां रखाई नाम का एक पहाड़ी लड़का मेरा जानकार था। वो कभी कभी आता तो मैं उसे अनानास खाने देता। उससे मेरा अच्छा संबंध बन गया था। मैंने रखाई से पूछा, रखाई, उस घर के बरामदे में जो लड़की खड़ी होती है, क्या उस घर में कोई लड़की रहती है? वो बोला, हाँ, उस घर में निबली नाम की एक लड़की रहती है। निबली चकमा। पहाड़ी लड़कियों में वही सबसे सुंदर है। उसका रूप रंग कुछ हद तक बांग्लाली लड़कियों जैसा है। रखाई की बातें सुनकर मेरे भीतर एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हुई। मुझे लगा कम से कम एक बार निबली को देखना तो जरूरी है। तब तक मेरे सारे अनानास बिक चुके थे। फिर भी सिर्फ निबली को देखने के लिए मैं रोज रात को उस पहाड़ी इलाके में जाकर खड़ा रहता। वो तब बरामदे में आकर खड़ी हो जाती। इस तरह दिन बीतते गए। फिर एक दिन मैंने रखाई से फिर पूछा, क्या वो लड़की पढ़ सकती है? वो बोला, नहीं। मैंने कहा, लिख सकती है? वो बोला, नहीं। मैंने पूछा, क्या बांग्ला भाषा में बात कर सकती है? वो बोला, हाँ, थोड़ा बहुत समझती है, लेकिन बहुत अच्छी तरह नहीं। तब मैंने रखाई से कहा, रखाई, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हमारा रिश्ता काफी दिनों से है। तू साकमा या चकमा होकर भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। इसलिए तुझसे एक निवेदन है, क्या तू मान लेगा? रखाई बोला, हाँ बोल, क्या बात है? मैंने कहा, मैं निबली से बात करना चाहता हूं। तू तो उससे बात कर सकता है। मुझे जरा उसके साथ मिलने और बात करने का मौका देगा? दोस्त रखाई बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वो तो घर से बाहर नहीं निकलती, हमेशा अंदर ही रहती है। मैंने कहा, अगर तू कोशिश करेगा तो कर पाएगा। फिर मैंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, कल शाम के बाद तो निबली को एक तय जगह पर ले आना। वो बोला, पक्का ला पाऊंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा। अगले दिन शाम करीब 7 बजे मैं दिए हुए पते पर खड़ा था। तभी मेरा दोस्त रखाई निबली को लेकर आया। साकमा पोशाक में बहुत सुंदर सजी धजी एक लड़की सामने आकर खड़ी हो गई। एक बार जो उसे देखे तुरंत मोहित हो जाए। उसके सौंदर्य में मैं पहली नजर में ही खो गया। लगा जैसे मैं उससे प्यार करने लगा हूं। मैंने उससे बात करना शुरू किया। वो बस हल्की हल्की मुस्कान देती रही, ज्यादा कुछ नहीं बोली। बंगला भाषा में बड़ी मुश्किल से जवाब देती थी, क्योंकि वो बंगला ठीक से जानती नहीं थी। मैंने बस इतना कहा, मैं हर दिन यहां आऊंगा और तू रखाई के साथ यहां आना। मैं तुझसे मिलूंगा और बातें करूंगा। उस दिन मैंने लगभग आधा घंटा उससे बातें की। फिर रखाई उसे घर ले गया। उसके बाद लगभग हर दिन मैं मोटरसाइकिल से रखाई के घर जाता। वहां से रखाई निबली को लेकर आता और हम दोनों नदी के किनारे खड़े होकर बातें करते। कुछ दिनों बाद एक दिन अंधेरे पहाड़ी वातावरण में मैंने निबली का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ इतना मुलायम था जैसे मैंने फोम को छू लिया हो। फिर मैंने उसे खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। तब भी मैंने मैं तुमसे प्यार करता हूं ये शब्द नहीं कहा था, लेकिन उसी पल पहली बार मैंने उसके कान में कहा, निबली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो चुपचाप मेरी ओर देखती रही। मुझे समझ नहीं आया कि उसने मेरी बात पूरी तरह समझी है नहीं। फिर भी मैंने उसे प्यार से गले लगाया और वो निश्शब्द बनी रही। उसके बाद से मैं नियमित रूप से रखाई के जरिए निबली से मिलता रहा। धीरे धीरे मैंने उसे बंगला सिखाना शुरू किया। समय बीतते बीतते वो काफी अच्छी तरह बंगला बोलना सीख गई। जब भी उसे बंगला में धारा प्रवाह बात करते सुनता तो मुझे बेहद अच्छा लगता। ऐसा लगता जैसे बरसों बाद अल्लाह ने मेरी तरफ देखा हो और मुझे ऐसी इंसान दी हो जिसे मैं अपने ढंग से संवार सकूं, अपने ढंग से प्यार कर सकूं। निबली सचमुच बिल्कुल अलग थी। उसे देखे बिना कोई विश्वास भी न करे कि वो पहाड़ी जनजाति की लड़की है। उसकी आंखें, नाक, ओठ सब कुछ बिल्कुल बंगाली लड़कियों जैसा था। बस उसकी बोली से ही पता चलता था कि वो पहाड़ी है। खैर, तब मैं उसकी बोली बदलने की कोशिश करने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरह कुछ दिनों की मेहनत के बाद मेरी प्रिय निबली एक समय बड़ी खूबसूरती से बंगला बोलने लगी। उसके मुंह से बंगला सुनकर मैं भी मुग्ध हो जाता था। इस तरह हमारा रिश्ता कई दिनों तक, लगभग 1-1.5 साल तक चलता रहा। रखाई हमेशा हमारी मदद करता रहा। वो निबली को मेरे पास लाता, बाहर पहरा देता। मैं जंगल के भीतर बैठकर निबली से बातें करता और बाहर रखाई पहरा देता। इसी तरह हमारे बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। हालांकि रखाई को इसका बिल्कुल पता नहीं था।
बल्कि वो तो हमेशा मुझे समझाता, उससे कोई अवैध रिश्ता मत बनाना, वो हमारे धर्म की लड़की है, बस उसे प्यार करना, उसी में रहना। लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा और निबली के साथ मेरे गैर वैवाहिक संबंध कई बार हो चुके थे। इधर मेरे परिवार से शादी के लिए दबाव आना शुरू हो गया। अम्मी बीमार थीं, घर में और कोई नहीं था। मैं कारोबार करता था, जमीन खरीदता था, बागान लेता था, अच्छी आमदनी करता था। इसलिए अम्मी ने तय कर लिया कि अब मुझे शादी करवा देंगी। लेकिन मैं कैसे बताता कि मैं एक चकमा लड़की से प्यार करता हूं जिसका नाम है निब्बली। मेरा परिवार तो ये कभी मानता ही नहीं, यहां तक कि निब्बली का परिवार भी नहीं। तब मैंने निब्बली को बुलाकर कहा, अम्मी मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल रही हैं, अब मैं क्या करूं? निब्बली ने मुझे सिधाई से कहा, तुम शादी कर लो। उसकी बात सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ। लगा वो समझ ही नहीं आता कि अगर मैं किसी और से शादी कर लूं तो उसका क्या होगा। वो सचमुच बहुत सीधी सादी थी, सभ्य दुनिया के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था। मैं उसे समझाने लगा, अगर मैं किसी और से शादी कर लूंगा तो मुझे उसी के साथ रहना होगा, फिर तुम्हारे साथ रहना मुमकिन नहीं होगा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैं निब्बली को यह समझाने में सफल हुआ कि मैं सिर्फ उसी से शादी करना चाहता हूं। मैंने सीधे शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन वो किसी भी तरह राजी नहीं हुई। शायद वो समझ भी नहीं पा रही थी कि क्या करना चाहिए। आखिरकार मैंने रखाई से मदद मांगी, रखाई तूने मुझे निब्बली के साथ संबंध बनाने में मदद की है, अब जरा और मदद कर। मैं उसे लेकर भागना चाहता हूं, कहीं और जाकर मैं उससे शादी करूंगा। ये कहते ही मैंने गौर किया कि रखाई के चेहरे का भाव बदल गया है। अब तक हंसमुख रहने वाला वो लड़का अचानक गंभीर हो गया। अगले दिन जब मैं शाम के बाद फिर आया और कहा, निबली को बुला ला, लेकिन रखाई उस दिन निबली को लाए बिना ही लौट आया। करीब 2 साल से मेरा और निबली का रिश्ता था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रखाई उसे लाने गया हो और अकेला वापस आया हो। वो हमेशा निबली को लेकर आता था, लेकिन उस दिन अकेला ही लौट आया। मैंने पूछा, निबली कहाँ है? उसने कहा, ला नहीं सका, वो आई ही नहीं। मैं हैरान होकर बोला, क्या कह रहे हो? वो नहीं आई? निबली तो मुझसे इतना प्यार करती है, हमारे इतने मीठे रिश्ते हैं। ये 1-2 दिन की बात नहीं, पूरे 2 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। फिर वो क्यों नहीं आएगी? रखाई बार बार वही बात दोहराता रहा। मुझे नहीं मालूम क्यों वो नहीं आ रही, लेकिन वो नहीं आ रही। बहुत बार कहा, कई बार अनुरोध किया, लेकिन उसने बस यही कहा, वो नहीं आएगी। मैं बेहद दुविधा में पड़ गया। सच कहूं तो उनके घर जाना मेरे लिए आसान नहीं था। अपने इलाके में होता तो अलग बात थी, लेकिन उनका इलाका था दूर, दुर्गम पहाड़ों के पार। अगर अचानक पहुंच भी जाता तो शायद वे गलत समझते, शायद घर में घुसने नहीं देते, यहां तक कि मुझे मारकर निकाल भी देते। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं। फिर भी मैंने रखाई के हाथ पांव पकड़ के रोते हुए कहा, किसी भी तरह एक बार निबली को मेरे सामने ले आ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन मुश्किल यह थी कि वहां ना तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल था और ना ही इंटरनेट की कोई सुविधा। शायद आज यकीन करना कठिन है, लेकिन उस इलाके में सचमुच बहुत से लोग मोबाइल को जानते तक नहीं थे, इस्तेमाल करना तो दूर की बात। नतीजतन निबली से संपर्क करने का और कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। मैंने जितनी कोशिश की, निबली से फिर कोई संपर्क नहीं हो सका। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन यूं ही बीतते गए, लेकिन ना उससे मुलाकात हो सकी और नहीं बात। शाम को मैं उस जगह खड़ा रहता जहां पहले उसे बरामदे में देखा करता था, लेकिन अब वो वहां नहीं आती, यहां तक कि घर से भी बाहर नहीं निकलती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, मैं बस रोता रहा। आखिरकार एक दिन जब मैं रखाई के घर पहुंचा, उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसने कहा, निबली तुमसे मिलना नहीं चाहती, आना भी नहीं चाहती, तो तुम रोज क्यों बेहयाई करके यहां आते हो? आज से तुम इस इलाके में फिर कभी मत आना। मैं नहीं चाहता कि मेरे धर्म की कोई लड़की किसी और धर्म के आदमी के साथ संबंध रखे या शादी करे। यह सुनकर मुझे साफ समझ आ गया कि असल में रखाई ही निबली को मुझसे रोक रहा है, क्योंकि उसके सिवा तो मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। वही एकमात्र पुल था, लेकिन अब वही रखाई मेरा दुश्मन बन गया। मैं बहुत गहरे मानसिक कष्ट में पड़ गया। मेरे मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, किसी भी तरह मुझे निबली चाहिए, उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं रोता था, चिल्लाता था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकता था। एकमात्र सहारा था रखाई, और वही मुझे दूर ढकेल चुका था। इस तरह कई दिन गुजर गए। मैं वहां जाना छोड़ दिया।
करीब 10-15 दिन बाद जब मैं फिर रखाई के घर गया तो एक खबर सुनी जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो। मालूम हुआ मेरा वही गद्दार दोस्त रखाई ही निबली से शादी कर चुका है। कई दिन पहले ही उनके धार्मिक नियमों के अनुसार घर वालों ने यह शादी करा दी थी। ये सुनकर ऐसा लगा कि अगर कभी रखाई सामने मिल जाए तो मैं उसे जमीन में गाड़ दूं। उसने इतनी बड़ी बेवफाई कैसे की, जिसे मैंने भाई से भी बढ़कर भरोसा किया, जिसे जरूरत पड़ने पर पैसे पैसे तक दिया, बस यही सोचकर कि रखाई है तो निबली भी है, और वही रखाई निबली से शादी कर लेगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रखाइयों के इलाके के बाकी चकमाओं के लड़कों से धीरे धीरे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती गहरी होने के बाद मैं अक्सर उस इलाके में जाने लगा। हालांकि रखाई मुझे वहां जाने से रोकता था, लेकिन बाकी लड़के उससे कहते, वो हमारे इलाके में आएगा, तुझे क्या दिक्कत है, तू उसे रोक नहीं सकता। तब सब रखाई पर गुस्सा हो जाते और वो भी अब मुझे रोकता नहीं था। मैं अक्सर रखाई इलाके के लड़कों के साथ घुलने मिलने लगा, उनके साथ ताश खेलता, बातें करता, लेकिन मेरा असली मकसद सिर्फ एक ही था, किसी तरह एक झलक निबली को देख लेना। निबली को जरा सी देर देखने के लिए ही इतना लंबा पहाड़ी रास्ता तय करना, इतनी तकलीफ, इतना खतरा उठाना, सब मुझे सार्थक लगता था, लेकिन अंदर से मैं हर पल तड़पता रहता था। इसी तरह दिन रात गुजरते रहे। करीब 10-15 दिन तक मैं उन सबके साथ रोजाना ताश खेलता रहा। एक दिन शाम को रखाई भी ताश खेलने आ गया। रखाई ताश में बहुत अच्छा था और हम पैसे से खेलते थे, यानी एक तरह का जुआ। खेलते खेलते रखाई और मेरे बीच में फिर से मेलजोल होने लगा, लेकिन एक शर्त थी, निबली का नाम उसके सामने नहीं लेना है, क्योंकि निबली उसकी पत्नी थी और अगर इस बारे में कोई बात होती तो वो पागल हो जाता। फिर भी खेल खेल में रखाई बार बार हारता रहा। एक समय ऐसा आया कि वो हमारे पास बहुत सारा कर्जदार हो गया। कभी कभी धान देकर उधार चुकाता। वो नशा भी करता था, पहाड़ी आदिवासियों की तरह शराब पीता था, लेकिन एक दिन उसने ज्यादा पी ली और पूरी तरह नशे में चूर हो गया। नशे की हालत में रखाई कह बैठा, जो चाहे ले ले, बस मुझे पैसे दे। मैंने उसी वक्त उसे पैसे दिए। आसपास बैठे सब लड़कों ने यह सुना। तभी अचानक रखाई बोल पड़ा, अगर मैं हार गया और पैसे नहीं दे पाया तो अपनी बीवी निबली को तुझे दे दूंगा। मैंने सबके सामने उससे ये बात कहलवा दी और रखाई ने भी उसे मान लिया। उस दिन से मैंने मन ही मन ठान लिया, अब निबली मुझे जरूर मिलेगी। अगले दिन दोपहर में फिर रखाई के इलाके में गया। सब लड़कों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, देखो, रखाई ने खुद ही वादा किया है और मैं तुम सबके लिए सुअर की बलि दूंगा, दावत करवाऊंगा, विदेशी शराब का इंतजाम भी करूंगा। बस तुम लोग रखाई पर दबाव डालो ताकि वो निबली को मेरे हवाले कर दे। ये बात कहने के बाद सबने तय किया कि रात को एक बैठक होगी। मैंने उसी समय किराए का घर तय किया, वहां शराब का इंतजाम किया। लड़के राखाई को अलग अलग तरीकों से डराने और समझाने लगे। रात करीब 11 बजे राखाई निबली को घर से बाहर ले आया। उसने कहा, आशिक आया है, बहुत रो रहा है, तुम्हारे लिए उसे बुरा लग रहा है, वो तुमसे थोड़ा मिलना चाहता है। ये कहकर राखाई खुद ही निबली को मेरे पास ले आया। जगह वही थी जहां लड़के शराब पी रहे थे। वहां लाकर राखाई ने मुझसे कहा, इससे बात करो, ये तुम्हारे साथ जाएगी या नहीं मैं नहीं जानता। इतना कहकर उसने मुझे पास खड़ा कर दिया। करीब 2-3 महीने बाद मैंने पहली बार निबली को देखा। इतने दिनों तक सिर्फ उसे एक नजर देखने के लिए मैं कितने पहाड़ों घाटियों में भटका, कितनी रातें अकेले काटी, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। उस दिन जब निबली मेरे सामने आकर खड़ी हुई तो लगा मेरा पूरा अस्तित्व ठंडा पड़ गया है, मानो मुझे सब मिल गया हो। निबली मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसे बाहों में भरकर कहा, चलो मेरे साथ चलो। निबली बोली, राखाई ने मेरे माँ बाप से कह दिया है कि मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता है, इसी तरह उसने मुझे फंसा लिया। मेरे माँ बाप को गलत समझाकर उसने मुझसे शादी कर ली। मैंने फिर कहा, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन निबली बोली, नहीं, राखाई मुझे जाने नहीं देगा, चाहे मैं कुछ भी करूं वो रोक खड़ा होगा, उसके पास हथियार भी हैं, तुम्हें रोक लेगा। तब मैंने एक युक्ति सोची। सबको कहा, राखाई को और खिलाओ और शराब पिलाओ। सबके जिद करने पर राखाई शराब पीकर पूरी तरह बेहोश हो गया। निबली अब भी वहीं खड़ी थी। इस मौके का फायदा उठाकर मैं निबली को लेकर पहाड़ों के बीच भागने लगा। हम बाइक की तरफ नहीं गए क्योंकि उसके आवाज से कोई हमें देख लेता, इसलिए हम सिर्फ पैदल ही दौड़ते रहे और पहाड़ पार करते रहे। आखिर एक वक्त ऐसा आया जब हमें गहरी घाटी में उतर गए। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा इलाका, बीच में झरने जैसी प्रचंड जलधारा। उसे पार कर हम दूसरी ओर निकल आए। फिर से दौड़ शुरू हुई। हमें ये तक नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस एक के बाद एक पहाड़ पार करते जा रहे थे।
कई पहाड़ पार करने के बाद पूरब के आसमान में भोर का सूरज उगना शुरू हुआ। पूरा आसमान लालिमा से भर गया। हम एक पहाड़ की चोटी पर जा खड़े हुए। मैंने निबली को सीने से लगाकर पहाड़ की ढलान के सहारे खड़ा किया और भोर की किरणों के फूटने का इंतजार करने लगा। एक समय ऐसा आया जब धीरे धीरे सूरज की किरणें झांकने लगी। भोर की उस रोशनी को देखकर समझ गया कि सुबह हो चुकी है। सुबह होते ही हम धीरे धीरे रास्ता खोजने लगे। तभी एहसास हुआ कि मैं राखाई के इलाके से बहुत दूर निकल आया हूं। पहाड़ों को पार करते करते जब आगे बढ़ रहा था, देखा मैं लगभग भारत की सीमा के करीब पहुंच चुका हूं। इस पार मैं, उस पर सीमा। तभी मन में दुविधा उठी। अगर मैं वापस खागड़ाछड़ी लौट जाऊं तो राखाई तो मेरे घर का पूरा पता जानता है, वो जरूर मुझे ढूंढ निकालेगा। थोड़ी ही देर बाद सामने आ गई कांटेदार तारों की बाड़। पार करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। निबिली और मैं सुबह सुबह चलते रहे। कैसे पार किया जाए यह सोचते सोचते अचानक एक गड्ढा नजर आया। शायद उसी रास्ते से चोरी छिपे माल लाया ले जाया जाता था। उसी रास्ते से मैं निबिली को लेकर भारत के भीतर घुस गया। जिस राज्य में पहुंचे उसका नाम था त्रिपुरा। भीतर पहुंचकर समझा मेरे पास कोई मोबाइल नहीं, किसी से संपर्क करने का कोई साधन नहीं, हाथ में एक पैसा भी नहीं। अचानक मुझे अपने घनिष्ठ मित्र निर्मल राय की याद आई। वो खागड़ाछड़ी में ही रहता था। उसका नंबर मुझे जुबानी याद था। त्रिपुरा के शहर की ओर आने पर एक बंगाली भाई से मदद मिली। वो बांग्लादेशी था, लेकिन यहाँ अवैध रूप से व्यापार कर रहा था। उसके फोन से मैंने निर्मल से संपर्क किया। निर्मल ने सब विस्तार से बताया। मैं फंसा हुआ हूं, मदद चाहिए। निर्मल ने मुझे त्रिपुरा में अपने एक परिचित का पता दिया, लेकिन चेतावनी दी, वो परिवार मुसलमानों को पसंद नहीं करता और न ही जनजातियों से उनका अच्छा संबंध है। इसलिए वहां शरण लेनी है तो हिंदू पहचान के साथ जाना होगा। अगर मैंने मुस्लिम होने का सच बताया या ये बताया कि निबिली एक चकमा ईसाई लड़की है तो वे हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए निर्मल की बात मानकर मैंने अपना नाम बदल लिया। मेरा नाम हुआ आशिक राय और निबिली का नाम रखा निबार रानी। इसी पहचान के साथ हम त्रिपुरा के उस बड़े परिवार के पास शरण लेने पहुंचे। वहां बहुत सारे बच्चे बूढ़े थे, एक विशाल परिवार। निर्मल की सिफारिश पर उन्होंने हमें अपने यहां रहने दिया। उस घर में हम कुछ दिन रहने के बाद धीरे धीरे फिर से निर्मल से संपर्क किया। निर्मल ने मुझे बताया कि अब हमारे इलाके में हालात शांत हैं, कोई समस्या नहीं है, चाहो तो तुम फिर से खागड़ाछड़ी लौट सकते हो। मैं लगभग 5-7 दिन ही त्रिपुरा के उस घर में रहा, उससे ज्यादा नहीं। उसी समय निर्मल के जरिए पता चला कि राखाई ने कोई गड़बड़ नहीं की, वो हमारे इलाके में आया भी नहीं। बात स्थानीय स्तर पर किसी को मालूम भी नहीं हुई। इसलिए मैं निबली को साथ लेकर फिर से बांग्लादेश लौट आया। खागड़ाछड़ी वापस आकर सबसे पहले माँ के पास गया। माँ ने मुझे बहुत डांटा, गालियां भी दी। तब मैंने सब कुछ सच सच बता दिया, कैसे निबली को लेकर आया हूं। आखिरकार माँ शांत हुई और बोली, ठीक है, एक काम कर, इसे मुसलमान बना दे। असल में माँ ने निबली को देखते ही उसे पसंद कर लिया था। निबली वाकई पसंद करने लायक लड़की थी। उसे देखकर कोई ये कह भी नहीं सकता था कि वो चकमा है, बल्कि ऐसा लगता जैसे वो जन्म से ही मुसलमान हो। मां के जिद करने पर कुछ लोगों को बुलाया गया और निबली को मुस्लिम बना दिया गया। हालांकि कई लोगों ने आपत्ति जताई, कहा कि चकमा लड़की को मुसलमान बनाने से दिक्कत खड़ी हो सकती है, लेकिन मां ने किसी की बात नहीं मानी। इसके बाद निबली मेरे घर पर ही रहने लगी। हम दोनों ने मिलकर घर गृहस्थी बसाई। समय धीरे धीरे कटने लगा। फिर एक दिन निबली की कोख में संतान का बीज अंकुरित हुआ। बच्चा आने की खबर राखाई तक पहुंच गई। उसे पता चल गया कि मैं निबली को लेकर खागड़ाछड़ी में ही रह रहा हूं। उसने सीधी कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन अपने समुदाय के सरदार के पास शिकायत कर दी। कहा कि मैंने निबली को नशा देकर उसके घर से जबरन उठा लिया। उसने एक पल के लिए भी ये स्वीकार नहीं किया कि ताश के खेल में हार कर उसने खुद अपनी पत्नी का पता मेरे हाथों सौंपा था। राखाई की इस शिकायत से मामला हमारे मुस्लिम सरदारों तक भी पहुंचा। कहा गया, तुम्हारे धर्म का लड़का हमारी धर्म की लड़की को उसके पति से चालाकी से छीन कर ले गया। उस वक्त मैं महीनों से मां के पास ही रह रहा था, लेकिन मुझे समझ में आने लगा कि आगे कोई बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। जनजाति के सरदारों ने साफ साफ कह दिया, अपने समुदाय की लड़की वे वापस ले जाएंगे, उसे मेरे साथ रहने नहीं देंगे। इस स्थिति में मैंने फिर से निर्मल से संपर्क किया। निर्मल ने पहले की तरह ही सलाह दी, त्रिपुरा चला जा, वहां रह सकता है, लेकिन मुसलमान पहचान में नहीं। तब मैंने मां से कुछ पैसे लिए और उसे सब समझा कर कहा। फिर एक बार निबली को लेकर अवैध तरीके से सीमा पार कर त्रिपुरा में दाखिल हो गया। इस बार पैसे भी थे ताकि कारोबार करके टिक सकूं। वो बड़ा परिवार हमें फिर से अपने यहां रख लिया, पहले की तरह सम्मान दिया। वहां पहुंचकर हमने फिर से झूठी पहचान के साथ जीवन शुरू किया।
मैं आशिक राय और निबिली नीबा रानी। बाहर से हम हिंदू धर्म निभाते रहे, लेकिन भीतर से मैं नमाज पढ़ता रहा और निबिली को भी नमाज सिखाता रहा। बाहर सब हमें हिंदू समझते थे, मगर भीतर हम मुसलमान ही बने रहे। हम दोनों ही नमाज पढ़ते थे, लेकिन बीच बीच में वो हिंदू धर्म के रीति रिवाज भी निभाती थी। मजबूरी में मुझे भी उनके सामने हिंदू धर्म का पालन करना पड़ता। उसी समय कुछ पैसे इकट्ठा करके मैंने त्रिपुरा राज्य में एक दुकान खोली। दुकान अच्छी तरह चलने लगी, आमदनी भी बढ़िया होने लगी। उधर निबिली के गर्द का बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वक्त नजदीक आ गया था बच्चे के जन्म का। हमारी हालत तब काफी अच्छी थी, लेकिन एक दिन अचानक रात के वक्त जंगली हाथी आ पहुंचे और मेरी दुकान को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। सुबह जाकर देखा, न दुकान बची न सामान, पूरा दुकान हाथियों ने चकनाचूर कर दिया था। मैं बेहद असहाय हो गया। हाथ में पैसे भी बहुत कम थे। उसी समय निबिली, जिसका असली नाम था निबारा रानी, कभी कभी लोग उसे निबार अली भी कहते थे, वो एक महिला को मां कहकर पुकारती थी। वो महिला निबिली से अपनी बेटी की तरह मोह करती थी, उसका ख्याल रखती थी। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए। उन्हीं पैसों से मैंने फिर से नया दुकान शुरू किया। ये दुकान भी ठीक ठाक चलने लगी, आमदनी भी बढ़िया होने लगी। उधर निबिली के गर्भ का बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वक्त नजदीक आ गया था बच्चे के जन्म का। हमारी हालत अब काफी अच्छी थी, लेकिन एक दिन अचानक रात के वक्त जंगली हाथी आ पहुंचे और निबिली की दुकान को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। सुबह जाकर देखा, न दुकान बची न सामान, पूरा दुकान हाथियों ने चकनाचूर कर दिया था। मैं बेहद असहाय हो गया। हाथ में पैसे भी बहुत कम थे। उसी समय निबिली, जिसका असली नाम था निबारा रानी, वो एक महिला को मां कहकर पुकारती थी। वो महिला निबिली से अपनी बेटी की तरह मोह करती थी, उसका ख्याल रखती थी। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए। उन्हीं पैसों से मैंने फिर से नया दुकान शुरू किया। ये दुकान भी ठीक ठाक चलने लगी। वही मासी माँ निबिली से इतना प्यार करती थी कि कई बार खुद भूखी रहकर उसे खिलाती, अपने हाथों से नहलाती, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करती। इस तरह समय कटता गया और निबिली का पेट बड़ा होता गया। आखिरकार खबर आई कि बच्चे के जन्म का वक्त आ गया। लेकिन समस्या ये थी कि उस इलाके में आसपास कोई अस्पताल या क्लिनिक नहीं था। मैं निबिली को अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन वो राजी नहीं हुई। उसने कहा, नहीं, यहीं होगा। सच तो ये था कि उस वक्त उसकी उम्र बहुत कम थी। इतनी कम उम्र की लड़की का मां बनना बहुत मुश्किल था। रात करीब 12-1 बजे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। निबिली दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी। मैंने डॉक्टर लाने की कोशिश की, लेकिन इतनी रात गए कोई डॉक्टर नहीं मिला। औरतों ने 2 घंटे तक कोशिश की, लेकिन किसी तरह बच्चा पैदा नहीं हो पाया। 2 घंटे बाद अचानक देखा कि निबिली की कराहने की आवाज भी बंद हो गई। कमरे में गया तो देखा कमरा खून से भर गया है। खून दरवाजे तक बहकर आ चुका है। निबिली का चेहरा और आंखें सूज चुकी थी। आसपास के लोग उसे पुकार रहे थे, निबारानी, निबारानी, लेकिन अब उसकी ओर से कोई जवाब नहीं था। मैं उस वक्त चीखते हुए निबिली कहकर उसकी तरफ दौड़ा। पास जाकर उसका चेहरा थामकर हिलाने डुलाने लगा, लेकिन उसी पल समझ गया वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जिस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया, जिसे लेकर मैं बांग्लादेश से भारत के त्रिपुरा तक भाग आया, जिसके साथ रहने के लिए मैंने अपनी जिंदगी की हर चीज कुर्बान कर दी, वही इंसान मुझे इतनी आसानी से छोड़कर चला जाएगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि निबिली को मैं इतनी जल्दी खो दूंगा। उसके मरते ही पूरा घर एक साथ फूट फूट कर रोने लगा। सिर्फ मैं ही नहीं, घर का हर एक सदस्य मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर विलाप कर रहा था। मैं खुद भी सुध-बुध खो बैठा था। लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा, क्योंकि जिस इंसान से मेरा इतना गहरा प्यार, इतनी ममता, इतना लगाव था, वही इंसान मुझे छोड़कर चला गया। ये स्वीकार करना मेरे लिए असंभव था। निबिली मेरे लिए पूरी दुनिया के बराबर थी। मैं आंसुओं से भरी आंखों से बार बार उसका नाम लेकर रो रहा था, लेकिन मेरी वो पुकार निबिली तक अब नहीं पहुंच रही थी। सुबह होते ही उन्होंने फैसला लिया कि निबिली को घर से बाहर निकाला जाएगा। उसे अंतिम संस्कार के लिए मंदिर के सामने चिता पर ले जाया जा रहा था। मेरा दिल बार बार कह रहा था, निबिली तो मुस्लिम हो चुकी थी, उसने मेरे साथ नमाज पढ़ी थी, इस्लाम निभाया था, तो फिर उसे हिंदू रीति से चिता पर क्यों चढ़ाया जाएगा? मैं औरतों से गिड़गिड़ाकर कह रहा था, निबिली मुस्लिम है, उसे मैं दफनाऊंगा, चिता पर नहीं दूंगा। लेकिन वो कह रही थीं, निबिली उनके साथ हिंदू रिवाज निभाती थी, पूजा करती थी, त्योहार मनाती थी। उनके अनुसार वो हिंदू ही थी। मैं जितनी मिन्नतें करता, उतनी ही मेरी बातें अनसुनी कर दी जाती। सब लोग कहने लगे कि बीवी के मरने के बाद मैं पागल हो गया हूं।
आखिरकार मेरी आंखों के सामने ही मेरी मुस्लिम पत्नी को उन्होंने चिता पर रखकर आग के हवाले कर दिया। मेरी प्रियतमा का शरीर पल भर में राख हो गया। उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी उस आग में जलकर राख हो गया। इस घटना के बाद मेरा मन बिल्कुल टूटा। कारोबार बिजनेस से मेरा ध्यान हट गया। मैं सिर्फ अपने तरीके से अल्लाह को पुकारता रहा। फिर मैंने निश्चय किया कि मैं अपनी माँ के पास वापस लौट जाऊं। लेकिन बांग्लादेश लौटते ही फिर वही समस्या सामने आ गई। रखाइन के लोग मेरे घर पर हमला करने लगे, मुझे जबरदस्ती खींचकर ले जाने की कोशिश करने लगे। तब मेरी माँ रोते हुए मुझे कहने लगी, बेटा, चाहे जितनी मुश्किल हो तू यहाँ से चला जा। अगर तू यहाँ रहा तो वे तुझे मार डालेंगे। अगर तू मर गया तो मैं ये सह नहीं पाऊंगी। तू चला जा। सिर्फ माँ के चेहरे की ओर देखते हुए मैं मजबूरी में फिर से त्रिपुरा राज्य चला आया। यहाँ आकर स्थानीय लोगों के साथ घुलने मिलने लगा और अपने तरीके से अपना धर्म निभाता रहा। लेकिन यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, सब दूसरे धर्म के लोग थे। फिर भी मैं सिर्फ अपने धर्म को लेकर ही जी रहा था। इसी तरह एक दिन अचानक निर्मल के जरिए खबर मिली कि बांग्लादेश में मेरी माँ का इंतकाल हो गया है। माँ की मौत के दिन रखाइन समेत हर धर्म के लोग माँ की लाश के पास खड़े थे। लेकिन निर्मल मुझे बार बार कहता रहा, मैं वहां ना जाऊं, क्योंकि अगर जाऊंगा तो वे बहुत लोगों के साथ मिलकर मुझे मार डालेंगे। इसीलिए मुझे माँ की लाश तक देखने भी नहीं दिया गया। आखिरकार मेरे इलाके के लोग ही खागड़ाछुड़ी के एक कब्रिस्तान में माँ की जनाजा पलकर दफना देते हैं। 3 दिन बाद गहरी अंधेरी रात में मैं बांग्लादेश गया और माँ की कब्र पर मिट्टी डाली। माँ की कब्र को कसकर पकड़कर फूट फूट कर रोया। फिर जान के डर से दोबारा लौट आया त्रिपुरा। आज बहुत साल बीत गए, मैं त्रिपुरा में ही हूँ। मैंने यहाँ एक दुकान खोली है और उसी दुकान की आमदनी से अच्छी तरह गुजारा कर रहा हूँ। यहाँ कभी कभी बांग्लादेशी लोग आते हैं, वे तरह तरह के सामान बेचते हैं और यहाँ की चीज़ें, यहाँ तक कि नशे का सामान भी बांग्लादेश ले जाते हैं। आज भी मैं साफ नहीं कह सकता मैं बांग्लादेशी हूँ या भारतीय। त्रिपुरा वासियों के साथ रहते रहते जैसे मैं उनका ही धर्म मानने वाला इंसान बन गया हूँ। कई बार अगर कोई मुझसे पूछ ले मैं मुसलमान हूँ या हिंदू या ईसाई या बौद्ध, तो मुझे खुद ही पता नहीं होता। मैं किसी भी धर्म को पूरी तरह से नहीं निभाता, बस अपनी तरह से जिंदगी गुजार रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं आपके कार्यक्रम YouTube पर देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है। एक आवारा सा आदमी जिसके सिर पर आसमान नहीं, पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, उस इंसान की ज़िंदगी की यही कहानी आज आपको सुनाई। मुझे नहीं पता भाई कि मैं बांग्लादेशी इंसान हूँ या नहीं। अगर आप मेरी कहानी पढ़ें तो मुझसे संपर्क ज़रूर करें। ये मेरा नंबर है। अगर कॉल न लगे तो इसी नंबर पर ईमो, व्हाट्सएप सब कुछ है। आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके लिए ढेर सारी दुआएं और मोहब्बत। त्रिपुरा राज्य से बांग्लादेश का आशिक। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। प्रिय मित्रों, आज की ये हृदय विदारक कहानी यहीं समाप्त करता हूं। आशिक की जिंदगी का हर अध्याय हमें यही सिखाता है कि प्रेम, पीड़ा और संघर्ष, इन्हीं के मेल से इंसान का जीवन बनता है। शायद जिसे हम सबसे ज्यादा संभाल कर रखते हैं, उसी को सृष्टिकर्ता बहुत जल्दी हमारी जिंदगी से छीन लेते हैं। परंतु यही शायद एक शिक्षा है कि आखिरकार हमें उसी की ओर लौटना है। कहानी में कहीं कोई भूल हो गई हो तो क्षमा दृष्टि से देखिएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी आप सबसे किसी और की वास्तविक जीवन गाथा लेकर। तब तक आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।